DGISI की तैनाती में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। वजीर आजम इमरान खान का पार्लिमानी कमेटी के इजलास से खिताब। मौजूदा सूरत हाल पर रहनुमाओं को एतमाद में लिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने इजलास में कहा, अस्करी क़यादत के साथ मुझसे ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। DGISI की तैनाती से मुतालिक इबहाम दूर हो गया। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की गलत फहमी नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी। DGISI की तैनाती पर होने वाली कयास आराइयां दुरुस्त नहीं, तमाम मामला तय पा चुके, जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है, फौज और हुकूमत एक पेज पर हैं, पाक फौज का वकार हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। कोई इंटरव्यू की बात नहीं उन्होंने की। ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। एंड ही सेड एवरीथिंग इज सेटल्ड एंड वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन। नए DGISI के लिए वजीर आजम ने किसी इंटरव्यू की कोई बात नहीं की। वजीर दाखिला शेख रशीद की वजाहत, कहते हैं तमाम मामलात हल हो चुके। वजीर आजम सियासी तौर पर सोच रहे थे, दूसरी तरफ आरपी का तरीकाकार भी देखना था। कब खत्म होगा? DGISI कब तक नोटिफाई हो जाएगा सर? समरी पहुंच गई क्या? वजीर आजम साहब, ये बहरान कब खत्म होगा? DGISI का नोटिफिकेशन कब जारी होगा? वजीर आजम का सहाफी के सवाल पर कहा। इमरान खान जवाब दिए बगैर कमेटी रूम में चले गए। इमरान खान सूरत हाल तो क्या अपने सियासतदान मुश्किल से संभाले हुए हैं। यह हुकूमत है ही नाअहल। आर्मी चीफ की मुद्दत में तौसी के वक्त भी 5 मुसव्विदे बने थे। आसिफ जरदारी तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। एहतसाब अदालत पेशी पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक मईशत तबाह ना हो जाए एहतसाब का अमल चलता रहेगा। 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। आसिफ जरदारी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। आइंदा समात पर आसिफ जरदारी पर फर्दे जुर्म आयद की जाएगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। ये केस करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस में आता ही नहीं। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर रिहा किया जाए, वकील का मौक़िफ़। कानून बनाने वाले ही कानून पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन गए। आमदन से ज्यादा असासजात केस में जमानत खत्म होने के बावजूद आगा सराज दुरानी ने गिरफ्तारी न थी। नैब टीम 15 घंटे तक इंतजार करने के बाद दरवाजे से वापस लौट गई। MPA हॉस्टल तामीर करप्शन केस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर एंजेला पी एगलर की जाती उम्रा में शहबाज शरीफ और मरीम नवाज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज ने कहा, अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। अफगानिस्तान के अवाम की इंसानी मदद के लिए पूरी दुनिया को किरदार अदा करना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर के एजाज में ज़ोहराना भी दिया। पाकिस्तान को फलाही रियासत के ख्वाब को हकीकत में बदलने का इक़दाम। सदर मुमलिकत ने रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के क़याम का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान 6 रुकनी अथॉरिटी के पैटर्न इन चीफ मुकर्रर। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं, वज़ीर आज़म ने इक़्तिदार में आते ही रियासत मदीना को मशअल राह बनाया। बलूचिस्तान का सियासी बहरान, इस्लामाबाद में सज गया मैदान। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला जाम कमाल की मुलाकात। इमरान खान ने कहा, बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत बलोच नौजवानों को कौमी धारे में शामिल करने के लिए इकदाम उठा रही है। मुलाकात के बाद जाम कमाल पर एतमाद, मुस्ताफ़ी ना होने के फैसले पर डट गए। इंशाल्लाह दम एतमाद नाकाम होगी, इंशाल्लाह देखेंगे।
सर इस्तीफा देंगे? नहीं जी बिल्कुल नहीं, इस्तीफा की बात ही नहीं है, क्यों देंगे? नहीं होगा क्या? तहरीक इत्तेमाद पर वोटिंग होगी? जी वोटिंग होगी। कब इजलास बुला रहे हैं इसको हवाले से? आप चाहते हैं वोटिंग हो? आप चाहते हैं वोटिंग हो? बिल्कुल अच्छी बात है, वाज़ेह हो जाए। कब होगी सर? मेरे ख्याल आने वाले 3-4 दिनों में होगी। वजीर आला बलूचिस्तान ने मनपसंद वजारत और दीगर मराद की ऑफर की, लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का कहना है नाराज अरकान का फैसला हतमी है, जाम कमाल को हर हाल में जाना होगा। कौमी असम्बली का इजलास, मौसिन पाकिस्तान के लिए फातह ख्वानी। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिंदगी के आखिरी 20 साल डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने नीम नज़रबंदी में गुजारे। उनके जाने के बाद उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी बोले, डॉक्टर अब्दुल कदीर की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। GS प्लस स्टेटस में तोसी का मिशन, गवर्नर पंजाब की नायब सदर यूरोपीय पार्लियामेंट से मुलाकात, डॉक्टर फाइबो की ताउन की यकीन दहानी। चौधरी सरवर ने कहा इंशाअल्लाह हम GS प्लस स्टेटस में कामयाब होंगे। गवर्नर पंजाब की यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातों का पहला राउंड मुकम्मल, कल से हंगरी का दौरा करेंगे, जिसके बाद इटली जाएंगे। पंजाब में जल्द जीरो NOC की पॉलिसी ला रहे हैं वजीर आला पंजाब का ऐलान। सरमायाकारी में हायल रुकावटों को दूर किया जाएगा। हुकूमती इकदाम से रोजगारी के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुजदार का लाहौर में सरमायाकारी सहूलत सेंटर के इफ्तिताई तकरीब से खिताब। हुकूमत का LNG पावर प्लांट्स की निजकारी मार्च 2022 तक करने का फैसला। वजीर निजकारी मियां मोहम्मद सुमरो कहते हैं आइंदा 3 माह में 3 से 4 इदारों की निजकारी का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। उम्मीद है इंटरनेशनल सरमायाकार पावर प्लांट्स के लिए भारी रकम अदा करेंगे। कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही से अमरीकी नाज़िमुल अमूर एंजेला एगलर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, अफगानिस्तान की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली बातचीत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान में तालीम के शोबे में अमरीकी ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने अफगानिस्तान से इनखला में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मोनिस इलाही से जायका पाकिस्तान के चीफ नुमाइंदे मिस्टर शीजी की मुलाकात। विफाकी वजीर आबी वसाइल ने कहा उम्मीद है जापानी हुकूमत पानी के शोबे में मजीद मुआवनत करेगी। इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी, नफरत अंगेज गैर अखलाकी मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सोशल मीडिया रूल्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ, मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्दे जुर्मायद। मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। कोहाट में घरेलू तनाज़ा, 3 इंसानी जानें निगल गया। अस्तरजई पाया में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, मुकदमा दर्ज। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे। आज़ाद कश्मीर के इलाके ख्वाजा बांडी में तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जी और दीगर अशियाए ज़रूरिया के बढ़ते दाम। इंतजामिया और हुकूमत नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में हो गई नाकाम। शहरियों का हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा। लाहौर का माल रोड वबाल रोड बन गया। नाबीना अफराद के धरने पर ताजरों का धावा, एक दूसरे से हाथापाई। पुलिस ने हिफाजती बैरियर भी ताजरों ने हटा दिए। पंजाब में एंट्री टेस्ट मजाक बन गए, तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मीडिया स्टडीज में PhD के एंट्री टेस्ट में तमाम तलबा फेल। NTS से मामला तय न पाने पर खुद साख्ता इम्तहान लिया। डीन पंजाब यूनिवर्सिटी का मौक़िफ़।
राना तनवीर हुसैन का जल्द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इंतजामिया को बुलाने का ऐलान। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कहते हैं कि PAC ने MD कैड इम्तिहानात के हवाले से नोटिस लिया हुआ है। लाहौर और रावलपिंडी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने इंटरमीडिएट पार्ट 2 के सालाना नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 98.56% रहा। नताइज मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। मुल्क में कोरोना की चौथी लहर के वार जारी। मजीद 28 अफराद जहां भाग। तादाद 28,201 हो गई। 1,016 नए केस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.11% रही। मुल्क में डेंगू का मरज बेकाबू। 24 घंटे में पिशावर में 521 नए केस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 125 मरीज सामने आ गए। पंजाब में 231, सिर्फ लाहौर में 146 मरीजों में मूजी मरज की तस्दीक। कराची समेत सिंध में रवां बरस डेंगू से 6 अफराद जाँ बहक, 457 मुतासिर हुए। ईरानी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद आमद। अमीरुल बहर एडमिरल अमजद नियाजी से मुलाकात। पेशावराना अमूर, दो तरफा बहरी ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। अफगानिस्तान के सूबे कुनड़ में बम धमाका। पुलिस चीफ जाँ बहक, 4 तालिबान समेत 11 शहरी जख्मी। धमाके की जिम्मेदारी ताहाल किसी ग्रुप ने कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में अमरीकी मुदाखला ने खित्ते और दुनिया में दहशतगर्दी में इजाफा किया। रूसी सदर पुतिन ने अमरीका पर इल्जामात की बौछार कर दी। इराक और शाम से शिद्दत पसंदों को अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। मुमकिन है दहशतगर्द पड़ोसी ममालिक को गैर मुस्तहकम करने की भी कोशिश करें। जापानी वजीर आजम का पार्लियामेंट तहलील करके कबल अज वक्त इलेक्शन का ऐलान। फूमियो किशीदा का 31 अक्टूबर को आम इंतखाबात कराने का फैसला। कहते हैं कोरोना केसेस में कमी के बायस ये बेहतरीन मौका है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबे में 4 खुसूसी टूरिज्म जोन्स के कयाम के लिए मास्टर प्लान तैयार। मानसहरा, एबटाबाद, सवात और चित्राल में $2.8 मिलियन की सरमायाकारी से सयाहों के लिए सहूलियात कायम की जाएंगी।